अगेन सभी को ग्रेट मोर लाइफ हेल्थ केयर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। आज के ट्रेनिंग सेशन में आज बहुत सारे चीज आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा, साथ में बहुत सारे अपडेट्स, जिसमें सोपी के कुछ अपडेट्स हैं और प्याउट से संबंधित कुछ अपडेट्स हैं। बहुत सारे अपडेट्स आपको लास्ट तक सुनने को मिलेगा। प्लस में आज के सत्र में आप सभी को विशेष ट्रेनिंग, आप सभी को जानकारी मिलेगा कि किस तरीके से हमको काम करना है। इसे भी आप बने रहेंगे तो सुनेंगे। आज के सत्र में हमारे साथ बहुत सारे लीडर जुड़े हुए हैं, जैसे मनोज जी हैं, इधर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सर हैं, विष्णु सर हैं, इधर से अंकित यादव दिल्ली से हैं, देवव्रत यादव उदयपुर से हैं, वे संजीव चौहान ने एमपी मध्य प्रदेश से हैं, पीतर अ, ये भी हैं, विनय कुमार सिंह यूपी गोरखपुर से हैं, और मोहन सिंह है, कामनी निषाद आप सभी के मैंने कहना चाहिए कंपनी के टीम की तरफ से जुड़ी, वो भी हैं, ममता यादव जी हैं, अनीता सिंह जो उदयपुर से हैं, और एक्स बॉक्स करके ये भी जुड़े हुए हैं, संत अंबिकापुर से हैं, सुनील कुमार भगत ये भी जुड़े हुए हैं, एमडी नूर आलम सर हैं, एमडी अमीरुल सर हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं। सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। बिहार से हमारे पंकज जी जुड़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से आज के सत्र में बहुत सारे चीजें आप सभी को सुनने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। अगर सही तरीके से इसको समझा जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए तो निश्चित रूप से लाइफ में बहुत अच्छा टीम बनाने में ग्रोथ होगा। पिछले कंटिन्यू मैं सत्र रखा था, उस सत्र में आप सभी ने सीखा बहुत सारे जानकारी, और उस जानकारी के बदौलत बहुत सारे लीडर अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से मैंने बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग में 8 ऐसे चीज हैं जिनको सही तरीके से आप अगर सीख लिए तो आपका डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो आप सीखे हैं उस सीखे हुए चीजों को अपने टीम में डुप्लीकेट करना है। यानी आप जो सीख लिए हैं अपने टीम में बताना है। वो क्या चीजें हैं? पहला चीज है कि गोल, जिसको ड्रीम बोल सकते हैं, गोल ड्रीम सेटिंग। ये सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग में है कि जिस व्यक्ति अ, को कहना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में लाते हैं तो उसे इन चीजों से सबसे पहले आपको पूछना है कि आपके ड्रीम क्या है, गोल क्या है। यहीं से आपको शुरुआत करना है। इसके बाद लिस्ट बनाना, उनके ड्रीम हो गए और ड्रीम से संबंधित उनसे पूछ लिए। इसके बाद कि ड्रीम बनाना, इसके बारे में मतलब आपको पूरी तरीके से बताना है। फिर ड्रीम लिस्ट बन गया, फिर इनविटेशन कैसे करना है उसे भी सही तरीके से बताना है। ये सभी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सत्र में वीडियो के माध्यम से और जूम के माध्यम से बताया है। आई आई होप आप सभी सभी सत्र अटेंड किए होंगे और पूरी जानकारी आप सभी को क्लियर रहा होगा। अगर आप पुराने सत्र को अटेंड नहीं किए हैं और आपको जानकारी नहीं है तो कंपनी के ऑफिशियल चैनल में आप विजिट करिए, मोर लाइफ हेल्थ केयर ऑफिशियल, उसमें सभी वीडियो डले हुए हैं कि ड्रीम कैसे बनाना है, लिस्ट कैसे बनाना है, इनविटेशन कैसे बनाना है। तो वहां से सब चीजें क्लियर होगा। इसके बाद अब प्लान कैसे देना है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद छठवां होता है फॉलोअप, उसका बारे में भी बताएंगे आने वाले सत्र में। फिर FIM कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। फिर कोर ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग कैसे लेना चाहिए, बड़े ट्रेनिंग में कैसे अटेंड करना चाहिए, ये सभी चीजों को बताएंगे। यही डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य पॉइंट है और यही सब पॉइंट को सीखना है और अपने टीम में सिखाना है। इसके अलावा कुछ अदर नहीं भी करेंगे फिर भी सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको अगर प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान दिखाने के लिए बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखना रहता है। जैसे प्लान दिखाते समय बहुत सारे तैयारी करना होता है कि आप प्लान दिखा रहे हैं तो आपको प्लान अच्छे से जानकारी होना चाहिए। सही तरीके से आपको प्लान अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आप प्लान दूसरे को कैसे दिखा पाएंगे। इसलिए उसकी तैयारी आपको पहले से करना है और उसका उस तरीके से समय निर्धारण करना है कि आपको समय किसी को प्लान देना है। अगर समय से बोले हैं तो टाइम से आपको समय से पहुंच जाना है। और प्लान दिखा दिए, दिखाने के बाद क्या क्या चीजों पे ध्यान देखना है ये सब को भी ध्यान में रखना है आपको। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब को भी ध्यान रखना है। खास करके अगर आप किसी को प्लान बता रहे हैं तो उनके घर में हो या फिर अपने घर में उनको बुला करके अच्छे से उनको पहले बैठाइए। इसके बाद आप
सही तरीके से प्लान दीजिए। या फिर किसी रेस्टोरेंट में आप बुलाए हैं तो आप कोशिश करिए कि ऐसे जगह पे बुलाएं जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो, और सही तरीके से आप कुछ समय उनको सही बताएं तो उनको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से अगर जगह है तो उस जगह का चयनित करें, और वहीं से आप कहना चाहिए उनको सही तरीके से बताएंगे, तब वो समझ में उनको आएगा और चीज़ों को अच्छे से वो समझ पाएंगे। बाकी और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कुछ चीज़ों को, कि हमको किन चीज़ों को करना है, किस तरीके से प्लान बताना है, एक एक करके। स्लाइड सही से दिख रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे कि यस, वाई लिखेंगे, वाई, यस। बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूँ कि स्लाइड दिख रहा है, सभी का चैट बॉक्स में आ रहा है, बहुत बढ़िया। कोशिश करें कि सभी लोग चैट बॉक्स में जब बोलते हैं तो जरूर लिखें। निमंत्रण, यहाँ तक मैंने प्लान प्रेजेंटेशन पिछला दिखाया था, आई होप आप लोग यहाँ तक देखे होंगे। इस स्लाइड तक बताया था, आगे का स्लाइड में नहीं बताया था। नियंत्रण में लोगों को, ये निमंत्रण वाला था, इनविटेशन वाला, लोगों को हाँ या ना में डरे, लोगों को नियंत्रण सेमिनार में बुलाएं, यहाँ तक था। इसके बाद आज के सत्र में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लोगों को नियंत्रण करना, ये भी नियम कहना चाहिए इनविटेशन वाला ही है। निमंत्रण देते समय आप अपना जोश में रहना सबसे जरूरी है। यदि आप दुखी राम के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो सुखी राम के साथ ही आना चाहेंगे। तो वही उसमें बताया गया था, पूरी तरीके से मैं वहाँ पे डिटेल में बताया था कि आप जिस तरीके से व्यक्ति को चयनित करेंगे तो उस तरीके से आप लाइफ में आगे सफल होने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस तरीके से पूरा एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, वहां तक आप सभी अच्छे से समझे होंगे। आगे के सत्र में आज हम लोग समझ रहे हैं कि प्लान कैसे दिखाना है। अब प्लान दिखाना चालू करेंगे, दिखाने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है उसे आप अच्छे से समझेंगे। याद रखें कि आप किसी भी जिंदगी बदलने जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप प्लान नहीं, किसी के जिंदगी बदलने जा रहे हैं तो पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रही है ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं आपका लाइफ बदलने जा रहा हूं तो मुझे फीलिंग होना चाहिए कि हाँ, वाकई में मैं लोगों को लाइफ बदलने जा रहा हूं, ऐसा मुझे फीलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं खुदे एकदम लग रहा है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस ही कुछ भी नहीं है तो दूसरे को क्या बताएंगे। इस तरीके से आपको पूरी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस के साथ उसको बताना है, और आपको फील होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से लाइफ बदल सकता है। अगर जब तक आपको ये फील नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। टूल किस टूल किट हमेशा साथ में रखें। मतलब आप लड़ाई करने चल गए, आपके साथ अब जो लड़ाई करने के आगे सामने में आपके दुश्मन खड़े हैं, उनके पास बोलेंगे कि भाई ऐसा करिए, थोड़ा तलवार लाना मैं भूल गया था, तब तक तो वार कर देगा। आपके पास ऑप्शन थोड़ी बचेगा। यानी जहां भी किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं उनका टूल्स जरूरी होता है। उसी टाइप से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, तो इसमें टूल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। टूल्स जैसे आपके पास कंपनी के ब्राउजर होने चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके पास अच्छा एक डायरी होना चाहिए, अच्छा आपका ड्रेस होना चाहिए, तमाम चीजें होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, ताकि लोगों को आप दिखा सके। जब तक ये नहीं रहेंगे दूसरे को कैसे दिखा पाएंगे। ड्रेस कोड फॉर्मल ही होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं तामझाम वाला पहन लिए और चले गए। समय का पाबंद रखें। बहुत सारे लोग एकदम बोलते हैं कि मीटिंग बोल के रहेंगे कि मैं आ रहा हूं बोलते हैं सुबह में, लेकिन पहुंचते हैं शाम में। तो उससे क्या होता है कि अगले को ये लग जाता है कि अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो इसका ये हाल है, मेरे को ज्वाइनिंग करा देगा तो पता नहीं मेरे पास आएगा कभी कि नहीं आएगा। टीम मैनेज करना बहुत बड़ी बात होता है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। आने वाले समय में वो भी मैं बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी 24 घंटे में कुछ लोग अरबपति हैं और कुछ लोग रोडपति हैं। समय का सही सदुपयोग जो कर रहे हैं वो अच्छे लेवल पे हैं, जो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं
और सोशल मीडिया से दुरुपयोग कर रहे हैं, या कहीं भी अलग जगह पे। कुछ लोग तो ऐसा है कि मैं देखता हूँ केवल सोने में अपना समय बर्बाद करते हैं, ज्यादा समय सोते रहते हैं। पूरा लाइफ इतना है, उस लाइफ को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लेकर के भी आपको टाइम मैनेजमेंट को आने वाले समय में उसका भी ट्रेनिंग लेकर के जरूर लाएंगे, ताकि आप सभी समय का सही सदुपयोग कर पाए। अपनी टेस्ट मनी तैयार रखें। आप किसी को बताने जा रहे हैं मोर लाइफ से, मान लिया जाए कि बिहार की टीम अभी लगभग 50,000 महीना कमाना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे लीडर्स। तो उस चीजों को आप अगर जान रहे हैं तो उसे बताएं कि हाँ, मोर लाइफ में जुड़े हुए लीडर जैसे जितेंद्र जी हैं, वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी टीम कई राज्यों में फैल रहा है और उनके माध्यम से अच्छा काम हो रहा है और उनका इनकम अच्छा हो रहा है मोर लाइफ से। इस तरीके से जो जानकारी है, उस जानकारी को जब तक लोगों को नहीं बताएंगे या कोई ऐसे मोमेंट को नहीं बताएंगे तो लोग याद नहीं रखेंगे। कुछ पल के लिए कहना चाहिए याद करते हैं, प्लान दिखाएंगे, समझते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से अगर कहानी के माध्यम से बताएंगे तो हमेशा वो याद रखेंगे। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बने। कोशिश करें कि आप प्लान खुद दें। नहीं तो जनरली क्या होता है कि अपलाइन ही दिखा रहा है, अपलाइन ही सारा चीज कर रहा है, तो वैसी कंडीशन में आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे। और उसके लिए जितना जल्दी हो सके आप प्लान देना खुद सीखिए। जब तक आप प्लान देना खुद नहीं सीखेंगे तो दूसरे के भरोसे कब तक रहेंगे, बहुत बड़ा फिर नहीं कर पाएंगे। प्लान के तरीके, आप प्लान कैसे देना उसको भी समझिए। एक एक करके प्लान देना। ग्रुप प्लान, हाल में 150-200 लोगों को एक साथ सेमिनार में प्लान प्रेजेंटेशन जैसे होता है, उस तरीके से कंपनी के माध्यम से, इस तरीके से अलग अलग माध्यम से आप प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पहला समझते हैं 1-to-1 प्लान कैसे देना है। यह प्लान अपने गेस्ट के घर पर या अपने घर बुलाकर भी कर सकते हैं। अब 1-to-1 है, एक एक व्यक्ति को आपको ज्वाइनिंग करना है, तो उसके लिए प्लान आपको देना है 1-to-1। तो एक प्लान अपने गेस्ट के घर पर या अपने घर में उनको बुला करके भी दे सकते हैं। मीटिंग कहीं भी हो, लेकिन कभी भी हल्के में ना लें। जैसे मीटिंग किसी लीडर के साथ आप हैं, कभी कभी लीडर को देख करके आप हल्के में उनको प्लान देते हैं, या तो अरे चलो जुड़ेगा तो जुड़ेगा इसे बता देते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है, या फिर सीरियसली होकर के नहीं देते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, आपको सीरियस होकर के प्लान को समझाना है और प्रॉपर रूप से उनको जानकारी देना है। 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान जरूर रखना है। मतलब ऐसा भी कोई एग्जाम्पल नहीं दे देना है जहां से अनुशासनहीन टाइप का लगे, ऐसा भी नहीं रहना है। और शांत जगह, मतलब जगह जहां भी देंगे सही तरीके से जगह हो। नहीं तो बहुत सारे रहते हैं कि ऐसे शोरगुल में रहते हैं कि उनके प्लान से ज्यादा तो बाहर की आवाज जाता है, तो क्या समझ में उनको आएगा। हाँ 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 बस बोलेंगे, लेकिन लास्ट में बोलेंगे ठीक है हाँ बोल के भेज देंगे, लेकिन उनको वाकई में उनको प्लान समझ में आया ही नहीं है। ऐसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्लान दिखाते समय अपने चेहरे का मुस्कुराहट भाव जरूरी होना चाहिए। अब प्लान किसी को बता रहे हैं, रो रो के बता रहे हैं कि आज क्या बताएं, मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूँ, जिंदगी तबाही चल रहा है, पैसे की बहुत किल्लत है, समय पर घर परिवार दुनियादारी, इतना समस्या उसको बता देंगे। इसके बाद प्लान क्या बताएं, बहुत सारे कंपनियों में जुड़ रहा हूँ, आज इस कंपनी में कुछ, इसमें हो कुछ नहीं रहा है, फिर मोर लाइफ का प्लान सुना हो, पता नहीं इसमें भी क्या होगा। अगर इस तरीके से आप प्लान बताएंगे तो आपके साथ कौन जुड़ना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ेगा। कैसे भी आप प्लान, कितनों भी अच्छा प्लान हो, कितनों भी अच्छा रिजल्ट हो, जिसको भी प्लान बताएं अगर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम हंसमुख चेहरे के साथ कि हाँ यार जबरदस्त प्लान आया है और वाकई में इसमें प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है और पे आउट भी अच्छा है, और मिल करके किया जाए। उसको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि एकदम जोड़ देगा मेरे को छोड़ देगा। उसको साथ देना चाहिए, और इस तरीके से आपको उसको लगना चाहिए कि हाँ इसमें मैं जुड़ूंगा तो वाकई में
अच्छा हो जाऊंगा, तो पूरे मुस्कुराहट के साथ आपको प्लान देना है। आप प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कर सकते हैं। प्लान आपको 3 तरीके से सवाल करना है उनको। पहला सवाल, आपकी जिंदगी में क्या क्या सपने हैं। इससे संबंधित में मैं वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को बताया भी है कैसे बनाना है। लेकिन उनसे सबसे प्लान दिखाते समय सबसे पहला पूछना है कि जिंदगी में क्या क्या सपने हैं। आपके जिंदगी में सपने क्या क्या हैं। तो खुद बताएगा कि हाँ, मैं लाइफ में घर परिवार को अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ, या फिर अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, घर बनाना चाहता हूँ, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप कहना चाहिए कि करेंगे, तो निश्चित रूप से वो बताएगा कि हाँ, मैं ये चीज करना चाहता हूँ। तो उनसे पूछिए कि जितना आप चीज पाना चाहते हैं, क्या आप जो काम आप कर रहे हैं, आप आज के समय में जो आप काम कर रहे हैं, क्या उससे सभी सपने को सच कर सकते हैं। तो उसका जवाब आएगा हाँ या नहीं। अगर हाँ आएगा, तो उससे पूछे कि कैसे यहाँ से कर सकते हैं जो काम कर रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो आगे तो कंटिन्यू आप बताएंगे। फिर भी अगर वो बोल देता है कि नहीं, मैं सारे सपने पूरा कर लूंगा, या कर लिया हूँ, या तो कर रहा हूँ अन्य जगह से, तो फिर भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जुड़ेंगे तो और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, आप एक बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, लोगों का जिंदगी दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं, मतलब लोगों का अगर आपके माध्यम से हेल्थ सही होगा तो एक बहुत बड़ा उपकार का काम करेंगे। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। तीसरा सवाल पूछेंगे, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना जानना चाहेंगे जो जहां से सभी सपने सच कर सकते हैं। वो बोलेगा कि शुरुआत में ही दूसरा सवाल में बोला कि मैं जो सपने उसका है वहां से पूरा नहीं हो सकता है, और नाम आंसर दे दिया। तो उनके पूछिए कि क्या आप ऐसे चीज को जानना चाहेंगे जहां से सारे सपने जो सोच रहे हैं आप, या तो आज तक कई कंपनियों में आपने प्रयास किया लेकिन पूर्ण फुलफिल नहीं कर पाया, वो सब सपने नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं। अगला बोलेगा यस, जानना चाहता हूँ। इसके बाद आगे का शुरुआत करिए। और ये सब आपको बार बार जब प्लान देंगे, बार बार प्लान देंगे, इसके बाद सब चीजें ऑटोमेटिक आएगा। जैसे जिस तरीके से गाड़ी शुरुआत जब चलाते हैं, तो हो सकता है कि नीचे देखना पड़ेगा, अरे गियर किधर है, ब्रेक किधर है। पता चला गियर वाला ब्रेक में, ब्रेक वाला गियर में रखा गया पैर, भारी दिक्कत है। लेकिन जब बार बार आप प्लान देंगे तो ये सब ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि सबसे हमको शुरुआत कहाँ से करना है। सबसे पहले उनको उनके सपने से पूछना है, फिर घर फैमिली पूछना है, इसके बाद वो सब चीज पूछने के बाद फिर प्लान का शुरुआत करना है। फिर इसके बाद कंपनी प्रोफाइल बताना है, प्रोडक्ट का जानकारी देना है, फिर कहना चाहिए कि कंपनी के प्लान में आना है। लास्ट में फिर हो सकता है तो डेमो करके दिखाइए, और लास्ट में उनको फीडबैक लेकर के फॉलोअप करिए, तब जाके ज्वाइनिंग निकलेगा। सिस्टम से जब तक आप नहीं करेंगे, पे आउट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके नीचे लोग जुड़ेंगे ही नहीं, तो पे आउट कैसे बनेगा। अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। वाकई में लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 10 नए नए लोगों को प्लान आपको बताना है। जितने ज्यादा लोगों का आप प्लान बताएंगे, उतने ज्यादा संभावना है कि आप जल्दी सफल होंगे। क्योंकि वे सारे लोग, जितने लोगों का आप प्लान बताएंगे, सभी लोग काम नहीं करते हैं, और सभी लोग सफल भी नहीं होना चाहते हैं। और जितने लोगों का आप बताएंगे, सारे लोग अगर मोर लाइफ में ही जुड़ जाएंगे, तो बाकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। तो कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो जिस काम को कर रहा है, लेकिन आपको काम है कंटिन्यू लोगों को प्लान बताना। काम है कंपनी का लोगों को प्लान बताना, और कंटिन्यू प्लान बताना। जितने ज्यादा लोगों का आप बताएंगे, आने वाले समय में धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा कंपनी के। और कंपनी के काम काज को देखते हुए, कंपनी के रिजल्ट प्रोडक्ट को देखते हुए, वो आप जरूर ज्वाइनिंग करेगा, और आपके नीचे एक दिन बहुत बड़ा काम करता है लीडर। आपको है सबसे पहले ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान आपको बताना है। कम से कम 3 से 5 लोगों को बताना है, हो सके तो 10 लोगों को भी एक दिन में बता सकते हैं।
कुछ लोगों को 1-to-1 बता सकते हैं, कुछ लोगों को कॉल के माध्यम से बता सकते हैं, कुछ लोगों को जूम के माध्यम से बता सकते हैं। सारे माध्यम अवेलेबल है अभी की डेट में। अगर ये सभी संभव है तो आप लोगों को 1-to-1 प्लान भी दिखाएं। आप जितना ज्यादा हो सके 1-to-1 प्लान दिखाना शुरुआत कीजिए। 1-to-1 प्लान दिखाने के बाद भी कोशिश करें कि आप अपने गेस्ट को अपने साथ सेमिनार हॉल तक जरूर लाएं। जैसे आज सभी आप सभी ने जुड़ा है, लेकिन आपके माध्यम से जो टीम जुड़े हैं उनको आप लेकर के मीटिंग में शामिल नहीं कराते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मैं केवल अकेला सफल हूं। जिस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि आप कोई सफल व्यक्ति है, मान लीजिए कोई किराना दुकान से, तो आपको वो कोई भी जानकारी आपको नहीं देगा। वो नहीं चाहेगा कि कोई यहाँ पे कंपटीटर खड़ा हो जाए और बगल में वो सीख करके बड़ा काम कर ले। इसीलिए अदर फील्ड में लोग उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं जितना डायरेक्ट सेलिंग में लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मिल करके एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की सफलता जुड़ा होता है। इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में जल्दी सफल होते हैं और बड़े ऊंचाई पर लोग पहुंचे हैं कम समय में। पूरे इतिहास में देख लीजिएगा, लोग अरबपति खरबपति बन रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से। बहुत ऐसे लोग हैं जो जीरो लेवल से शुरू होकर के आज बहुत बुलंदी पर छू दिए हैं, जो कि अन्य फील्ड पे पहुंच पाना उतना आसान नहीं है जैसा आपको लगता है कि अन्य फील्ड से भी कर सकता हूं करके। पहला मैंने बताया 1-to-1। दूसरा आप ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान किस तरीके से करना है इसको भी आप समझिए। इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक एसोसिएट या लीडर के घर पर बुलाकर 8-10 लोगों को एक साथ प्लान दिखाएं। मतलब आपका कहीं टीम होगा, मान लीजिए कि बिहार में टीम है, पंकज जी के यहाँ है या जयेंद्र जी के यहाँ है या तो किसी अन्य लीडर के पास है, तो उनका एक निर्धारण कर दीजिए कि आपके यहाँ हम मीटिंग रखने वाले हैं और यहाँ पे मीटिंग होगा, तो व्यवस्था बना के रखेंगे और वहाँ पे मीटिंग करेंगे। इस तरीके से पहले से डिसाइड कर लीजिए और आपका ग्रुप मीटिंग करिए। लेकिन आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ तो पूरे प्लान में खराब कर सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साप्ताहिक सेमिनार के लिए भी निमंत्रित करें। लेकिन ग्रुप मीटिंग के नुकसान भी रहता है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो नेगेटिव कर देते हैं। तो कभी ऐसा कंडीशन होता है आपके साथ कि कोई नेगेटिव कर रहा है या तो कुछ ऐसी हो रहा है, तो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करेंगे। कितनी भी सवाल हो, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन हो, मेरे से करेंगे या शैलेंद्र से कर लेंगे या तो कंपनी के नंबर है उसमें करेंगे। तो वहीं पे एक बार बात हो जाएगा तो बहुत सारे किसी के मन में कोई सवाल रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी कोई एक व्यक्ति नेगेटिव रहेगा तो पूरे जितने ग्रुप में रहेंगे सबको नेगेटिव कर देगा। आप सोचे हैं कि ज्यादा लोग जुड़ेंगे एक साथ, ज्यादा क्या एक व्यक्ति भी नहीं जुड़ेंगे। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें तो प्लान सफल सफल हो सकता है। मतलब पूरी तरीके से आपके पास भरपूर प्लान जानकारी है, पूरी तरीके से कंपनी की जानकारी है, प्रोडक्ट की जानकारी है, सब नॉलेज अच्छा है, तो आप ग्रुप मीटिंग का अच्छा लाभ लेंगे और एक साथ ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ये था ग्रुप मीटिंग। अगला साप्ताहिक प्लान। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने अपने एरिया में ग्रुप मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए। भले वहां 5 लोग 10 लोग आए, लेकिन ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। हर सप्ताह मीटिंग होना चाहिए। हो सकता है कि इस सप्ताह में लोग आपके साथ ना आए मीटिंग में, लेकिन अगला सप्ताह लोग जुड़ेंगे। इस तरीके से साप्ताहिक प्लान कर लीजिए, हर सप्ताह में मीटिंग रखिए। तभी जाकर के आप एक बड़ा लीडर बन पाएंगे और बड़ा काम कर पाएंगे। वीकली सेमिनार के क्या फायदे हैं उसको भी समझिए। ये बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप इस सेमिनार में अपने किसी भी गेस्ट को लेकर जा सकते हैं। अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी आपका काम बन जाएगा। ग्रुप सेमिनार में आपके ज्यादा आपको जानकारी नहीं है फिर भी आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपके लिए सबसे दमदार प्रोग्राम साबित
हो सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे कहना चाहिए कि गेस्ट भी रहेंगे। आप मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेकर जाना है, मतलब जैसे आप कहीं मीटिंग रखे हैं वीकली, तो वहां पे कोई ना कोई आपके गेस्ट होगा। अगर नहीं होगा, कभी कंपनी के माध्यम से हो या पे अपलाइन हो, तो उनको लेकर के जरूर जाना है। उससे काम आपका आसान हो जाता है। इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि आपका अपलाइन जानकार है, और वो जानकारी आपको देंगे, मीटिंग में देंगे। तो वहां पे जितने भी साप्ताहिक मीटिंग में लोग आए रहेंगे, सभी लोग जो जानकार है उनके माध्यम से सबको प्लान हो जाएगा, सबको जानकारी मिल जाएगा। इस तरीके से आप कम जानकार हैं फिर भी आप सफल हो जाएंगे। इस तरीके से आपको फार्मूला अपनाना है। इस तरीके से सिस्टम के तहत आपको चलना है। साप्ताहिक प्लान के फायदे। आप अगर साप्ताहिक प्लान करते हैं तो उसको क्या क्या आपको फायदे रहेंगे, यहाँ पर बड़ी गंभीरता तक तथा औपचारिकता के साथ बड़े पर्दे पर प्लान प्रोजेक्शन किसी सफल नेटवर्कर के द्वारा किया जाता है। वहां कोई भी प्लान देगा तो एक अच्छा जानकार व्यक्ति ही देगा, जिसके माध्यम से जानकारी मिलेगा। यहाँ किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता है कि उसका प्रस्तुत प्रस्तुतकर्ता से कोई सीधा संपर्क है। वहां पे ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट जुड़ा है, जो प्लान दे रहा है उससे आपके माध्यम से जुड़ा है, लेकिन वहां प्लान जाएगा, वहां किसी और के माध्यम से भी जानकारी मिल रहा है, फिर भी आप वो जानकारी लेना चाहेगा और मोटिवेट होगा। यहाँ अन्य लोगों की उपस्थिति में भी वो आपको सुरक्षित महसूस करता है। जैसे क्या होता है, मान लिया जाए कि कंपनी के हेड ऑफिस में एक बहुत बड़ा मीटिंग रखेंगे, तो वहां पे बिहार से आएंगे, झारखंड से आएंगे, यूपी से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, उड़ीसा से आएंगे, सब तरफ के लीडर जुड़ेंगे। तो जुड़ करके भी वहां पे जो मीटिंग होता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हाँ यार, कंपनी में तो सब तरफ के लोग जुड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा चल रहा है, काम करना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप वीकली मीटिंग करेंगे तो उसमें भी कई लोग जुड़े रहेंगे मोर लाइफ से। तो जुड़े रहेंगे तो उन लोग भी बताएंगे कि हाँ यार, मैं तो इतना पहले जुड़ा था, इतना प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो वो एकदम सुरक्षित महसूस करता है। ये सब वीकली मीटिंग के फायदे हैं। साथ ही वह उन लोगों को भी देखता है जिन्हें अपने से ज्यादा चतुर और समझदार व सफल मानता है। कभी कभी क्या होता है, वहां पे सब तरह से लोग आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे जानकार होगा, कुछ ऐसे होंगे आपके समझदार होगा या आपसे ज्यादा सफल होगा। जैसे अलग अलग फील्ड वाले होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कुछ टीचर होंगे, कुछ हाउस वाइफ होंगे। अलग अलग प्रोफेशन के लोग वहां पे मतलब शामिल हुए रहते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों में लगता है कि यार, एक यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग भी जाम यहाँ पे उपस्थित हैं, किसान भी उपस्थित हैं, घर परिवार हाउसवाइफ भी उपस्थित हैं, सब तरह के लोग उपस्थित हैं। मतलब ये सही काम है क्योंकि सब तरह के लोग कर रहे हैं इसको। तो वहां ज्यादा महसूस अच्छा करेगा। तो ये सब फायदे रहेंगे साप्ताहिक मीटिंग के। अगर एक अध्यापक दूसरे अध्यापक को देखता है तो उसको विश्वास करने में सहायता मिलती है। मतलब जिस तरीके से कोई अगर गुरुजी है, अगर कोई गुरुजी पहले से वहां पे जुड़ा हुआ है मोर लाइफ में, अगर वो भी वहां पे मीटिंग में मिल जाएगा तो ज्यादा महसूस करेगा। जैसे कोई महिला है, पहले से कोई महिला जुड़ी हुई है मोर लाइफ में, और कोई नया महिला आएगी तो उसे अच्छा महसूस होगा, करे हाँ कुछ और महिलाएं जुड़े हैं। तो इस तरीके से उनको अच्छा महसूस होता है और उससे काम तेजी से बढ़ता है। साप्ताहिक प्रोजेक्शन को बिजनेस को शोकेस भी कहते हैं इसको। साप्ताहिक प्रोजेक्शन में एक दमदार और पॉजिटिव माहौल मिलता है। मतलब एक अच्छा माहौल भी मिलता है। उस माहौल की वजह से लोग जुड़ना पसंद करते हैं। ये सब साप्ताहिक मीटिंग के फायदे हैं। साप्ताहिक मीटिंग में जाएं तो किन बातों को ध्यान रखें उसको भी आपको नोट करना है। स्क्रीन शॉट करके रख लीजिए, या तो दोबारा कंपनी के ऑफिशियल चैनल में इसे अपलोड कर देंगे, मोर लाइफ हेल्थ केयर ऑफिशियल। उसमें आप यूट्यूब में जा करके पुनः देखें, या तो इसे फेसबुक में भी लाइव कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेसबुक में भी शेयर करके डायरेक्टली लिंक को दे सकते हैं। फेसबुक आईडी भी मोर लाइफ हेल्थ केयर ऑफिशियल है, वहां से भी लोगों को डायरेक्टली इस मीटिंग का लिंक दे सकते हैं ताकि वो इस चीज़ों को समझ सकता है। हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाएं। काला पैंट, सफेद शर्ट, लाल टाई, काले जूते, मतलब कंपनी का जो ड्रेस है उसे पहन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अगर ये पहने तो सबसे अच्छा रहेगा, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रॉपर रूप से पहन करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा जोश में रहना है, मतलब मोटिवेट रहना है कि हाँ इस तरीके से मैं लाइफ में सफल हो सकता हूँ। इस तरीके से आप लोगों को लेके आ रहे हैं तो मोटिवेट होकर के खुद रहें, तब जाके आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति भी मोटिवेट रहेगा। अच्छी भाषा का प्रयोग करें, मतलब जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। नहीं तो कई लोग रहते हैं बातों बातों में कई तरीके से अभद्र बातें बोल करके लोगों को बोलते हैं। उस तरीके से कभी अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं और सोच रहे हैं कि जो लोग जुड़ जाएंगे, नहीं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जाकर देख लीजिए किस तरीके से लोगों को बिहेव करते हैं। यहाँ तक कि मैं देखा हूँ कई लोगों को गाली गलौज करके भी काम में करवाते हैं, बुलाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, वो भी 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं करना है। अपने डाउनलाइन हो तो ऐसा नहीं कुछ उस तरीके से भद्र वक्त बात बोल करके उसको बुलाएं या फिर गाली गलौज में उतर जाए, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र बिजनेस है, अच्छे माहौल क्रिएट करने का बिजनेस है। सही माहौल क्रिएट करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तभी जाकर के लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें, बाहर पार्किंग में या रोड पर ना खड़े हों। जैसे यहाँ वहाँ आप बुला लिए हैं, आप खुदे बाहर हैं खड़े, पार्किंग में खड़े हैं, तो ऐसे में आपके साथ जो आए हुए हैं मीटिंग में, साप्ताहिक मीटिंग में, लोग आपके साथ अच्छा महसूस नहीं करेंगे। जोरदार ताली बजाएं, हाँ या ना में जोरदार उत्तर दें। जैसे कंपनी के जब सेमिनार होता है, मीटिंग होता है, उसमें पूछा जाता है कि प्लान समझ में आ रहा है तो यस सर, अब नहीं आया तो नो सर, नहीं समझ में आया, या तो इस तरीके से एकदम पूरा उत्साह के साथ एकदम जवाब दें। और जब भी ताली बजाने के लिए बोले तो जोरदार ताली बजाएं। कुछ लोग तो ताली बजाते ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से माहौल क्रिएट करने का बहुत सारा माध्यम रहता है, और साप्ताहिक मीटिंग में तमाम चीजें किया जाता है। हमेशा अपनी टेस्टमोनी दे, मतलब जब भी मीटिंग हो तो वहां पे टेस्टमोनी आपको जरूर देना है। टेस्टमोनी में जैसे आपका नाम, आपका काम, मतलब कब से कर रहे हैं, आपका टीम साइज, आपका टीम साइज कितना है, और यहाँ से आप इनकम कितना कर रहे हैं, ये सब चीजें वहां पे जरूर रखें। जब भी मीटिंग करते हैं तो ये सब चीजें, जो जुड़े हुए हैं लीडर, उनको भी चांस दें थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए। उससे भी लीडरशिप निकलता है, निखरते हैं लीडर। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अंत में टेस्टमोनी देनी हो तो, अब टेस्टमोनी देने हो तो कैसे देना है, उन्हें ये बताएं कि आप डर का सामना आज वे कर रहे हैं, एक दिन वो भी आपको आपको भी था, लेकिन उसे मजबूत बावजूद आप कर सकते हैं, वो क्यों नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि उनको पूछना है कि अभी जिस तरीके से आप डर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी डर रहा था, और धीरे धीरे करते करते मैं आज अच्छे से आप सभी के बीच में बोल पा रहा हूँ। ये मेरा भी रियलिटी है। मैं इतना शर्मिला किस्म का लड़का था कि कोई अगर मेरे को डांट भी देता तो मैं रोने लगता। इसलिए ऐसा कि कभी मैं डांट तक नहीं खाता था, पढ़ाई को लेकर के भी एकदम सीरियस था, हमेशा पढ़ाई में पढ़ाई। तो कभी वो ऐसा नौबत ही नहीं आता था, ना घर से ना कहीं से। और स्टेज का तो बात ही अलग है, लोगों के सामने खड़े होना, मतलब समझिए कि मूर्ति ऐसे एकदम ऐसे हो जाता था एकदम कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, इस टाइप का। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का बदौलत, डायरेक्ट सेलिंग में आकर के लाइफ में जितना बोल पा रहा हूँ, तमाम चीजें कर पा रहा हूँ, आज इस लेवल तक पहुंच पाया हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रतिदिन सीखते गया सीखते गया सीखते गया, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। इस तरीके से आपको भी करना है। आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी आने वाले समय में आप इसी तरीके से बोल पाएंगे। ये सब चीजों को उनको बताना है। सीखने की ताकत के बारे में बताइए। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा जरूर बताएं। मतलब नुकसान क्या होगा वो भी बताना है। जिस तरीके से मान लीजिए मेरा नुकसान क्या होता अगर इस फील्ड में नहीं आता तो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, मान लीजिए लाख रुपए का जॉब मिलता, जॉब में फैक्ट्री में रहता, और फैक्ट्री वाले केवल लोग पहचानते, किसी कंपनी में रहता तो कंपनी वाले लोग पहचानते और मेरे रिश्तेदार पहचानते, बस यहीं तक सीमित था।
8 बजे से शाम तक जॉब में जाना, जॉब से आना, जॉब में जाना, जॉब से आना, बस यही दिनचर्या रहता। न तो उतना समाज को समय दे पाता, ना उतना लोगों को समय दे पाता, ना उतना आप सभी को मिल पाता। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत ये उपलब्धि बोल सकते हैं कि पूरे भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां लोग, कोई कुछ न कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। जहां भी जाएंगे ऑलमोस्ट सभी राज्य के लीडर हैं और जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक फैमिली की तरह हैं और एक मान सम्मान है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आकर के तमाम चीजें होती हैं। ये सब चीजों को आपको नए लोग को बताना है कि यहाँ पे आएंगे तो ये फायदे और ये नुकसान होंगे। आपको नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं। मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग आपकी नज़र में क्या है उसको शॉर्ट में उनको बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर इंडस्ट्री क्यों अच्छा है। बाकी भी तो जगह है, बिजनेस कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, और भी तमाम चीजें कर लीजिए। लेकिन जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ रहा है और जिस तरीके से अभी बीमारी बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आप जितना कमाएंगे जॉब से उतने इनकम से अपने घर परिवार को सरवाइव कर पाएंगे। जो बीमारी आने वाले समय में और भी होंगे, वो सब बीमारियों को आप झेल पाएंगे। आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो जॉब में करते थे सभी लोग धराशायी हो गए थे कोविड काल के अंदर। वो सब बातें याद होगा आप सभी को। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे वो बिंदास थे, अच्छे इनकम में थे, बहुत अच्छा उस समय भी इनकम कई लोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के महत्व को बताना है कि इस बिजनेस को अपने घर परिवार में रह करके, फैमिली के साथ रह करके, फैमिली को समय दे करके आप अपने घर से पूरे भारत में कहीं भी किसी को भी जोड़ सकते हैं। ये आपके फायदे रहेंगे। इसमें आपको अलग से सेटअप डालने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ये सब आप बता सकते हैं और एक बहुत बड़ा माध्यम होगा, यहाँ से आप बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को आपको बताना है। और लोगों का एक सब्र का बांध टूटने से पहले अपने बात को खत्म करें। अब इतना भी ज्यादा एग्जाम्पल मत बता दें, एकदम बहुत सारा बता रहे हैं। बहुत लोगों को देखता हूँ जब चालू हो जाते हैं तो धुआंधार एकदम बताते गए, पता चला कि 2-3 घंटा निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है। मतलब ऐसा भी ना करें कि अगला बोर हो करके उठ करके चले जाएं, ऐसा भी नहीं करना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला सत्र मैं लूंगा जिसमें बताऊंगा कि फॉलोअप कैसे लेना है। इसके बारे में एक एक चीज आपको विस्तृत जानकारी लेकर के आऊंगा। और फॉलोअप के माध्यम से आप बहुत अच्छा टीम को फॉलोअप करेंगे और टीम फॉलोअप होगा बेहतर तरीके से, तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। निश्चित रूप से आज का सत्र आप सभी को बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इस सत्र की रिकॉर्डिंग भी है, आप सभी दोबारा भी सुन सकते हैं। अपने जो टीम में नहीं जुड़े होंगे उनके भी सुना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था।